गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अभिलाषा आके पटेल, पीजीआरबी प्रिजनम कोचिंग क्लासेस भोपाल से। आज का टॉपिक हमने मानस प्रकृति लिया हुआ है, जो चरक जी ने शारीर स्थान के 4th चैप्टर में बताया है। आज हम चरक जी के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे ना। सुश्रुत जी ने वर्णन किया है, काश्यप ने बताया हुआ है, ओनली आज हम चरक का पढ़ेंगे। कुछ बच्चों ने रिकमेंड किया था कि मैडम हमको मानस प्रकृति पढ़ना है, इसीलिए मैं ये वाला लेक्चर ले रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करने के पहले है ना, जिस टाइप से मैं यहाँ पे आपको पढ़ाती हूँ, हमारी क्लासेस लाइव क्लासेस जो ऐप के थ्रू चलती हैं, उसमें भी आपको इसी तरीके से समझा के पढ़ाया जाता है। वहां पे आपको पूरा A to Z सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है ना, संहिता भी और सब्जेक्ट भी। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। मानस प्रकृतियां कितनी होती हैं? आचार्य चरक जी के अकॉर्डिंग और सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग 16 होती हैं। चरक शारीर स्थान के 4th महती गर्भावक्रांति में इसका वर्णन किए हैं चरक जी। सात्विक प्रकृतियां 7 हैं चरक जी की, काश्यप की 8 हैं। एक्स्ट्रा कौन सा हो गया? प्रजापत्य। तो काश्यप का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि काश्यप ने सात्विक कितनी बताई है? 7 नहीं 8 बताई हैं, और चरक से एक्स्ट्रा कौन सी है? प्रजापत्य। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें समझा के ही याद कराऊंगी, है ना। कोड यहाँ पे हम बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, यहाँ पे आपको डायग्राम देखना है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रकृति के लक्षण याद करेंगे। लास्ट तक जब खत्म हो जाएगा टॉपिक, आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो स्टार्ट करेंगे ब्रह्मकार। तो पहले तो नंबर ही याद कर ले, सा से सात्विक, सा से सात, ता से तामस, तामस 3, और राजस कितनी होती है? 6 होती है। तो ब्रह्मकाय में हम क्या इमेजिन कर रहे हैं कि ब्रह्मकाय मतलब कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा भगवान है ना, ब्रह्मा जी है। अब इन ब्रह्मा जी में कौन कौन से गुण होते हैं, है ना, उन गुणों को ही हमको याद रखना है। सभी लोग जानते हैं भगवान को। तो शुचि, साफ स्वच्छ रहते हैं। जितात्मना, जितात्मना मतलब होता है खुद के विचारों पर कंट्रोल रखना, वो होता है जितात्मना, है ना। नहीं तो ये खाना मुझे वो खाना, ऐसा कुछ नहीं, वो जितात्मना होते हैं, मतलब स्वयं में निग्रह कर लेते हैं अपने विचारों का। तो शुचि है, स्वच्छ है। संविभागिनम, संविभागिनम का मतलब ये होता है कि कौन सा कर्तव्य करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। कार्य को करना चाहिए, अच्छे वाले को करना चाहिए, बुरे वाले को नहीं करना चाहिए। तो कार्य में जो भागी होता है ना, भाग कौन करता है? ब्रह्मा जी। वही ऑर्डर देते हैं, सृष्टि की रचना उन्होंने की है ना। तो कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, इन कार्यों का विभाग कौन करता है? विभाग करते हैं ब्रह्मा जी। सब विभागिन अभी और जगह आने वाला है। समम सर्वभूतेषु, अब ब्रह्मा जी ने ही तो सृष्टि की रचना की है, तो सभी मनुष्यों को समान कौन मानेंगे? ब्रह्मा जी मानेंगे ना। समम सर्वभूतेषु, सभी को समान, सभी उनके बच्चे हैं तो सभी को समान रूप से वो मानते हैं। ज्ञान विज्ञान वचन प्रति वचन संपन्नम। अब वो देखो, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की है, किस आधार पर की होगी? उनका ज्ञान विज्ञान बहुत अच्छा होगा। वचन प्रति वचन संपन्नम, और उनमें बोलने की भी शक्ति है। स्मृति मंतम, और उनकी स्मृति बहुत अच्छी है। इस इंसान को मैंने इस डेट को बनाया था, ठीक है, ये चीजें मैंने कब कब बनाई, ये सारी चीजें उनको याद रहती। देखो, कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे ओनली कोड के लिए बता रही हूँ, इसका मीनिंग ये नहीं है कि यहाँ पर वही है। ठीक है, तो स्मृति उनकी बहुत अच्छी रहती है ब्रह्मकाय वालों की। काम क्रोध लोभ मोह मान ईर्ष्या हर्ष अमर्ष रहित, ये सारी चीजें उनमें होगी नहीं। भगवान जी है ना, तो ये सारी चीजें क्यों होंगी? ना तो उनमें काम है, ना ही गुस्सा आता है, लोभ भी नहीं है, मोह नहीं है। ठीक है, ईर्ष्या हर्ष अमर्ष रहित होते। अमर्ष मतलब गुस्सा नहीं करते हैं। ठीक है, ब्रह्म सत्य सर्वोपरि ब्रह्मत्यम शुद्धम व्यवसेत, जो ब्रह्म सत्य होता है सर्वश्रेष्ठ सत्य माना गया है। तो हमने ये ब्रह्मा जी की पिक्चर से पूरा ब्रह्म सत्व का याद कर लिया है। लास्ट में जब आपसे क्वेश्चन में पूछूंगी तो आपको बनेगा। नेक्स्ट आता है इंद्र सत्व। तो ऐश्वर्यवंतम आदि वाक्यम यजमानम ओजस्वी
यजमान एक जगह और आने वाला है। तेजसोपेतम अक्लिष्ट कर्माणाम दीर्घ दर्शनम धर्मार कार्म भारितम। तो देखिए इंद्र भगवान, इंद्र शब्द से हम क्या समझेंगे, इंद्र भगवान। तो देखो आपने सुना होगा जब गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही थी, मतलब इसके पहले वहां पर किसकी पूजा होती थी, इंद्र भगवान की, ठीक है। लेकिन उस समय उस टाइम पे इंद्र भगवान की पूजा ना करके वहां पे क्या करने लगे, गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लग गए थे, है ना। कृष्ण भगवान भी वहां पे गए हुए थे। तो इंद्र भगवान ने क्या गुस्सा हो गए, क्योंकि पहले उनकी पूजा होती थी। फिर उन्होंने बहुत ज्यादा क्रोधित होकर क्या करा, आदेश दिया, बादलों को आदेश दिया कि गोकुल में जाके क्या कर दो, वर्षा कर दो। तो वहां पे बारिश होने लग गई। इसलिए कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर पूरे पर्वत को धारण कर लिया था। ठीक है, अब हम समझते इसको, पढ़ते हैं। तो ऐश्वर्य बंतम, बहुत सारा पैसा किसके पास है, इंद्र भगवान के पास है। ऐश्वर्य मतलब होता है रुपया पैसा, ठीक है। उन्हीं के पास बहुत सारे खजाने हैं, सिंहासन है जिनकी रक्षा वो हमेशा करते हैं, ठीक है। तो ऐश्वर्य बंदम, फिर उन्होंने आदेश दिया, आदे वाक्यम, आदे वाक्य मतलब आदेश देने वाले, आदेश दिया बादलों की वहां पे जाके बारिश कर दो। यजमानम क्यों दिया, क्योंकि वहां पर यज्ञ हो रहा था। ये हमने पूरा कोड बनाया है। यजमानम मतलब ये है कि यज्ञ करने वाले होते इस प्रकृति के। तो अपन ने याद कैसे किया, आदेश दिया बादलों को बारिश कर दो, वहां पे यज्ञ हो रहा था, बारिश से क्या हो जाएगा, और फिर ओजस्वी इंद्र भगवान कैसे, उनमें ओज बहुत ज्यादा होगा, क्यों, पैसा रुपया बहुत ज्यादा है। तेजसोपेतम अक्लिष्ट कर्माणाम, क्लिष्ट कर्माणाम नहीं है, ये वाला सेंटेंस एक जगह और आने वाला है। तेजस में रहेगा, बहुत तेज रहेगा, ओज रहेगा, लेकिन ये खराब काम नहीं करने वाले होते। अक्लिष्ट कर्माणाम, खराब काम नहीं करते हैं, ठीक है। दीर्घ दर्शिनम, अब इन्होंने दीर्घ दर्शनम, स्वर्ग में बैठे बैठे पृथ्वी पर क्या हो रहा है ये भी देख लिया था। दीर्घ दर्शनम, दूर का देख लेते हैं, तभी तो उन्होंने आदेश दिया था ना बादलों को, ठीक है। धर्मार्थ काम भारितम, धर्मार्थ काम नित्यम भी आने वाला है नीचे, तब मैं आपको कोड बना के दोनों चीजों को याद कराऊंगी। अभी आप इतना याद रखें, धर्मार्थ काम भारितम का मतलब यह है कि धर्म अर्थ काम आदि को करने वाले होते हैं। आप अभी ऐसा कोड याद रखें कि धर्म अर्थ काम का भार पूरा इन्हीं के ऊपर है, क्योंकि राजा हैं, देवताओं के राजा। तो धर्म अर्थ काम का भार इनके ऊपर, भारितम, ठीक है। नेक्स्ट आता है याम्य शब्द। याम्य मतलब क्या, यमराज। तो देखो आपने एक मूवी देखी होगी भविष्यवाणी, उसमें उन लोगों की, यमराज की ना, जो चित्रगुप्त होते हैं उनकी बुक गिर गई थी नीचे। फिर वो उस बुक को ढूंढने के लिए लगे थे, क्योंकि उसमें वो एक हीरो था, उसकी माँ की डेथ होनी थी उस टाइम पे, वो नहीं हो पाती, क्यों, क्योंकि उनके पास भविष्यवाणी की बुक नहीं रहती। तो जो यमराज होते हैं उनके पास बुक होती है, उसमें सारा लेखा जोखा रहता है, कब किस पर प्रहार करना है, कब किसको उठा ले जाना है, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी होती है। पहले तो मैं आपको हिंदी मीनिंग समझा दूं इसका क्या होता है, उसके बाद हम कोड से याद करेंगे, ठीक है। तो लेखा प्रथम, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनके पास लेखा जोखा सारी चीजें बहुत अच्छे से करने वाले होते हैं। प्राप्त कारणम, कोई भी चीज को ठान ले कि मुझे ये चाहिए तो वो प्राप्त कर लेते हैं। असंप्रहारी, कोई प्रहार वहार नहीं करते। उत्थानवंतम, उच्च प्रकृति के, हमेशा उनको ग्रो करने की इच्छा रहती है। उत्थानवंतम, स्मृति अच्छी रहती है। ऐश्वर्य, पैसा रुपया भी अच्छा रहता है। व्यवगत राग द्वेष मोहम याम, और राग द्वेष मोह यहाँ पर नहीं होता, व्यपगत मतलब नहीं होता, ठीक है। अब हम आपको ट्रिक से पढ़ेंगे। तो देखो यमराज के पास उनकी भविष्यवाणी की बुक में क्या क्या था, लेखा था पूरा। फिर उस हीरो की माँ को वो प्राप्त करना चाहते थे, उठा के ले जाना चाहते थे, मारना चाहते थे। तो प्राप्त कारणम, कैसे प्राप्त करना चाहते थे, प्रहार करके, असंप्रहार्य, प्रहार करके प्राप्त करना चाहते थे। फिर देखो प्राप्त करना चाहते थे इसीलिए उन्होंने प्रहार किया, और प्रहार करने के बाद उसको उठा के ले गए। उनकी स्मृति भी बहुत अच्छी होती है, कब किसको मुझे ले जाना है ये सब उनको याद रहता है। स्मृतिवंतम,
ऐश्वर्य तो रहेगा ही रहेगा, यमराज दिख रहा है आपको कितना सारा पहने हुए हैं गोल्ड का, तो ऐश्वर्यवंतम। और कहाँ पे था, इंद्र में भी था, ठीक है। और राग द्वेष मोह इसमें नहीं होता है, मोह नहीं होगा, नहीं तो फिर वो इमोशनल हो जाएंगे, यार ये बहुत रो रहा है इसकी माँ को मैं नहीं ले जाऊंगा। तो इनमें राग मोह ईर्ष्या कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये हमने पूरा यमराज से रिलेट करके पढ़ लिया है। नेक्स्ट आता है गांधर्व का। गांधर्व मतलब समझते हैं क्या होता है कि जो डांसर होते हैं, है ना, डांसर मतलब नाचने गाने बजाने वाले होते हैं, वो गांधर्व कहलाते थे पहले, ठीक है, अभी भी कहलाते हैं। तो एक प्रकार के क्लासिकल डांस, बहुत सारे फूल की माला वाला पहने हुए हैं, है ना, श्लोक चल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, संस्कृत में बहुत सारे श्लोक का वाचन हो रहा है, कथाएं बाज रहे हैं, उसके बाद कुछ लोग वहां पर डांस कर रहे हैं, ठीक है। तो गांधर्व मतलब हम लिख लेंगे जो लोग नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, वो होते हैं। तो प्रिय नृत्य गीत वादादि श्रोत पाठ, इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है उसको नृत्य गीत श्रोत पाठ आदि बहुत अच्छा लगता है। तो आप अब कोड बना के याद करेंगे कि गांधर्व लोग क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, उनको नृत्य बहुत अच्छा लगता है। उसमें क्या क्या कौन कौन से गाने चलते हैं, एकदम प्योर हिंदी वाले तो नहीं चलेंगे ना, है ना, अभी जो चल रहे हैं श्रोत पाठ, श्लोक पढ़ाए जाते हैं ना, कथा बांच रहे हैं और वो डांस कर रहे हैं, इतिहास पुराण में निपुण, ये सारी चीजें होती हैं इनमें। स्त्री विहार काम नित्यम, है ना, ये ज्यादा पसंद करते हैं, स्त्री विहार काम नित्यम। गंधमाला अनुलेपनम, बहुत अच्छी अच्छी मालाएं पहने हुए हैं, इत्र लगाए हुए हैं, गंध उसमें बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है। और अच्छे अच्छे वस्त्र का प्रेमी होता है। प्रेमी क्यों है, क्योंकि डांस करना है, अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम उसको पहनना रहता है, ठीक है। और अस्वीयक, अस्वीयक मतलब ये होता है और जगह आने वाला है, दूसरों के गुणों में दोष नहीं देखते ये लोग, क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं रहता कौन क्या करना है, वो तो अपने डांस में निपुण है। तो पूरा मैंने आपको कैसे याद कराया, जो गांधर्व होते नृत्य करते हैं उनको बहुत पसंद होता है, श्लोक है, पाठ है, कथा, इतिहास में निपुण होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, दूसरों की बुराई नहीं करते हैं, असूय का। नेक्स्ट आता है कावेर शब्द। कावेर मतलब पिक्चर में दिख ही रहा होगा, जिनके पास बहुत सारा पैसा है। ऐश्वर्यवंतम इंद्र में पढ़ा था, फिर ऐश्वर्यवंतम यमराज में भी था, मैंने आपको डायग्राम बना के बता दिया था कितना सारा गोल्ड पहने। अब यहाँ पे ऐश्वर्यवंतम तो नहीं रहेगा, तो जिनके पास पैसा होता है, मैं डायरेक्ट कोड पर जाती हूँ, हिंदी तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको ओनली अभी याद कराऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा हमें। तो स्थान उपभोग परिवार संपन्न, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, स्थान को जगह जगह अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, स्थान उपभोग, हर स्थान का उपभोग कर सकता है, खरीद सकता है। परिवार संपन्नम, जिनके पास पैसा कम है, ज्यादा बच्चे अगर हैं तो पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, परिवार संपन्न होता है, पढ़ा लेंगे, ठीक है। तो परिवार संपन्नम, धर्मार्थ काम नित्यम, धर्म अर्थ काम को नित्य करने वाले होते, पैसा है धर्म का काम करेंगे, अर्थ मतलब अर्थ है ही, काम नित्यम। धर्मार्थ काम भारितम किसमें था, मैंने बोला था आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी साथ साथ में। धर्मार्थ काम भारितम हमने पढ़ा था इंद्र सप्तम, याद कैसे कराया था कि राजा हैं देवताओं के, तो सारी चीजों का भार उनके ऊपर रहता है। जिनके पास पैसा है वो ये काम नित्य करते हैं। धर्म का काम क्या हो गया, दान पेटी में रोज दान दे रहे हैं तो धर्म का काम हो गया। सुचि सुख विहारम, बहुत स्वच्छ रहते हैं और सुख विहार करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, इधर जा रहे हैं पेरिस जा रहे हैं, मेक्सिको जा रहे हैं, तो क्या कौन जाएगा, जो कोविड पैसे वाला होगा वही विहार करेगा। व्यक्ति कोप प्रसादम, और बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं। अब जिनके पास पैसा, देखिए हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जब लाइन लगी रहती है, जो बहुत पैसे वाला होता है वो लाइन में नहीं खड़ा होता, डायरेक्ट डॉक्टर के पास चला जाता है, उसको गुस्सा आने लगता है ना कि मैं लाइन में क्यों खड़ा रहूं, मेरे पास इतना पैसा है, अच्छा थोड़ी लगता है ना। तो व्यक्ति कोप प्रसादम, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो गुस्सा भी ज्यादा करता है।
पूरा याद हो गया होगा। बार बार वीडियो को रिपीट करके देखेंगे और अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि मैं रिपीट करूंगी, बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाएगा। ठीक है। वारुण सत्व, वारुण सत्व मतलब पानी। वरुण देवता कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं, तो उससे रिलेट करके हम याद करेंगे। तो सूरम धीरम सुचिम, सूरम धीरम, अभी हम इससे रिलेटेड एक और चीज पढ़ने वाले हैं। शूरम धीरम, बहुत ज्यादा शूर होते। देखो जब बाढ़ आ जाती है तो कैसा लगता है कि पता नहीं सारे ब्रह्मांड को डुबा के ले जाएगा, बहुत ज्यादा शूर दिखता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिखता है। और जब कम पानी रहता है, धीरे धीरे बहता रहता है, तो शूरम धीरम। शुचिम अशुद्धि द्वेषणम, स्वच्छ रहता है, अशुद्धि से उसको द्वेष होता है। अब देखो पानी में ही रह रहे हैं वरुण देवता, तो उनको स्वच्छ रहना पसंद है, अशुचि से उनको द्वेष है। अशुचि से क्यों द्वेष होगा? क्योंकि अब वो पानी में ही रह रहे हैं, शुद्धि ही पसंद होगी ना। इतना सारा पानी है, ऐसा तो नहीं होगा कभी वो ना है। ठीक है, तो अशुचि से द्वेष होगा। सेम टू सेम इसका उल्टा, कि अशुचि उसको पसंद होती है, शुद्धि से द्वेष होता। मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ, फिर से इसको रिपीट करूंगी। यजमानम, यज्ञ कराने वाले होते, करने वाले होते। कहाँ पढ़ा था हमने यजमान? कि यज्ञ हो रहा था, पानी बरसाने का आदेश दे दिया था, तो इंद्र सत्व में भी था और यहाँ पर वारुण में भी है। तो याद कैसे करोगे? इंद्र ने आदेश दिया पानी को, यज्ञ को बुझा दो, तो इंद्र से इंद्र हो गया। आदेश दिया पानी को, बादल को, पानी मतलब क्या हो गया? वारुण। किसको बुझा दो? यज्ञ को बुझा दो। अम्भो विहारम, पानी में विहार करना बहुत अच्छा लगता है। देखो मगरमच्छ, सॉरी मगरमच्छ पर बैठे हुए विहार कर रहे हैं अच्छे से। ठीक। अक्लिष्ट कर्माणाम, और बुरे कार्य नहीं करते हैं। अब देखो इंद्र सत्व में सेम टू सेम दो चीजें यही आई थी जो वारुण सत्व में आई हुई है। कौन कौन सी आई थी? एक यजमान और एक अक्लिष्ट कर्म। दोनों चीजें याद रखिएगा, इंद्र में भी है, वारुण में भी है। स्थान कोप प्रसादम, व्यक्त कोप प्रसादम कहाँ था? मैंने आपको बताया था, व्यक्त कोप पैसे वाले गुस्सा ज्यादा करते हैं। यहाँ पर क्या है? स्थान कोप प्रसादम, मतलब दोनों का एक ही है, ये भी गुस्सा करने वाले होते हैं। अकेला आपको सेंटेंस संस्कृत का याद रखना है, तो कैसे करोगे? कि हमने एक छोटा सा स्थान बनाया, एक बांध बना लिया, यहाँ पर पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, बारिश में इतना पानी हो गया एक स्थान पर इकट्ठा कि वहां पे स्थान पे कोप हो गया, उस स्थान का पानी प्रकोपित हो गया, तो हो गया स्थान कोप प्रसादम। नेक्स्ट आता है आर्ष सत्व। आर्ष मतलब होता है ऋषि मुनि, इसी को भी ऋषि सत्व हम बोल सकते हैं। ऋषि मुनि कैसे होते? बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले होते, अच्छा अच्छा बोलते हैं, ज्ञान विज्ञान सारी चीजें इसमें रहती हैं। तो यज्ञ करते हैं, अध्ययन, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग होता है ब्रह्म सत्व से, लेकिन ब्रह्म सत्व का मैंने आपको अच्छे से याद करा दिया, स्मृति रहती है कि मैंने किस किस को बनाया था। ठीक है, ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन तो वहां पर भी था। और चीजें क्या थी? समविभागिनम, कार्य का भाग कर देते हैं। वैश्य को ये करना, शूद्र को ये करना, क्षत्रिय को ये करना, ब्राह्मण को ये करना, सारा ये कौन करता? डिवाइडेशन ब्रह्मा जी। ठीक है, यहाँ पर वो चीज नहीं आने वाली। वो ब्रह्मचर्य का पालन, प्रतिभा वचन विज्ञान धारण शक्ति संपन्न, शांत मध्यमान राग द्वेष मोह लोभ से रहित होते हैं। मतलब वही हो गया उपशांत, मतलब रहित। ठीक है, ये हमारा हो गया आर्ष शब्द। नेक्स्ट आता है राजस प्रकृति। तो राजस प्रकृति होती है 6, काश्यप ने बोली है 7, एक्स्ट्रा कौन सी होती है इनकी? याक्ष सत्व। 6 में अगर याक्ष को जुड़ा दे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब आते हैं असुर सत्व। तो पहले तो आपको ये याद रखना है, सिंपल क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, निम्न में से आसु सत्व कौन सी प्रकृति है? सात्विक राजस तामस। तो तामस की 3 तो पशु से रिलेटेड है, पेड़ पौधों से रिलेटेड है, आराम से याद हो जाएगा। बाकी देखो ब्रह्मा भगवान है, राजस में तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे सारे राक्षस से रिलेटेड आने वाली है। ठीक है, तो आसुर को हमने महिषासुर से याद करेंगे। महिषासुर
दिख रहा होगा कितना खतरनाक है। शूरम चंडम, बहुत ज्यादा शूर रहता है, एग्रेसिव रहता है। चंड मतलब बहुत ज्यादा दुष्ट रहता है, बहुत ज्यादा क्रोधित रहता है, दिख रहा है। ठीक है, तो महिषासुर क्यों मैंने ऐसा रेट किया, क्योंकि असुर में महिषासुर, सूयकम, असूयकम किसमें था, जो दूसरों के गुणों में दोष नहीं देखता था, गांधर्व में था। ठीक है, सूयकम मतलब क्या होता है, दूसरों के गुणों में दोष देखता ही देखता है। तो महिषासुर ऐसे ही करता था, और बहुत सारा पैसा पैसा था इसके पास, उपाधि भी उसको प्राप्त थी, रौद्र था, गुस्से वाला था, आत्म पूजकम, खुद की पूजा कराने वाला था, सभी लोग मेरी पूजा आगे करें, इसका मतलब होता है कि स्वार्थी। ठीक है, अब देखो कितना सूर्य दिख रहा है, चंड है, और दूसरों के गुणों में दोष देखता ही देखता रहता है। अब राजा है तो पैसा होगा इसके पास, ऐश्वर्यवंतम। अब कहाँ कहाँ पढ़ लिए, इंद्र में पढ़ लिए, याम्य में पढ़ लिए, यमराज के पास पैसा था, और महिषासुर के पास पैसा था। तो आप लिख लेना, इंद्र के पास पैसा, यमराज के पास, और महिषासुर, महिषासुर मतलब आसुर प्रकृति। ठीक है, इन तीनों के पास पैसा। अब इतना पैसा है, उपाधि इसको मिलेगी, बहुत गुस्से वाला और खुद की पूजा कराने वाला, सभी लोग आके मेरी पूजा करो नहीं तो मैं मार डालूंगा। ठीक है, ये हो गया आसुर। अब आता है राक्षस। तो राक्षस, राक्षस राज कौन था, रावण था ना, राक्षस में राजा ब्राह्मण भी थे। ठीक है, तो लिख लेना, रावण एक राक्षस था। अमर्षिणम बहुत गुस्से वाला, अनुबंध कोपम, शीघ्र हारिणम, क्रूरम आहारम, अति मात्रा, खाने में बहुत रुचि रखता था, स्वप्नास बहुलम ईर्ष्यु। इसको हम थोड़ा सा सीता माता से रिलेट करके याद करेंगे। ठीक है, तो रावण कैसा था, अनुबंध करना चाहता था, माता सीता से विवाह करना चाहता था। अनुबंध मतलब संयोग, विवाह। ठीक है, तो अमरशिनम बहुत गुस्से वाला था, अनुबंध करना चाहता था, इसका मतलब ये होता है गुस्सा वाला, उसका गुस्सा बहुत लंबे समय तक रहता है। अनुबंध को हम लंबे समय तक गुस्सा रहता है। ये मैं आपको ओनली अभी कोड बना के याद करा रही हूँ। सीता माता से अनुबंध करना चाहता था, इसीलिए उसने छिद्र प्रहार किया, छोटा सा प्रहार किया, बाउंड्री लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करके चला गया था ना, छिद्र प्रहारिणम, और आहारम अति मात्रा रुचि। अब इतने सारे मुख हैं उसके 10, तो आहार बहुत ज्यादा खाना खाएगा ना ये। और स्वप्न आया, सपने में देखता रहता था कि मैं विवाह करूंगा। ईर्ष्या किससे रखता था, भगवान राम से, पूरा याद हो गया होगा। अनुबंध करना चाहता था, छोटा सा प्रहार करके माता सीता को उठा के ले गया था। खाने में बहुत रुचि रखता था क्योंकि बहुत सारे मुख हैं, और सपने में विवाह के सपने ही देखता रहता। ठीक है, नेक्स्ट आता है पिशाच सत्व। बहुत डरावना पिक्चर है, डर भी लगेगा देख के। पिशाच सत्व क्या होता है, तो आप ये समझो कि रात्रि में खाना कौन बनाता है, अच्छा स्त्रियां अच्छा खाना बनाती है ना, तो स्त्रियों ने अच्छा खाना बना के अपने फ्रिज में रख दिया था, घर के फ्रिज में। ठीक है, अब पिशाच क्या होते, रात्रि में आते हैं, बोलते ना 12 से 3 बजे का टाइम पिशाच का होता है। अभी भूत प्रेत भी आने वाला है, कंफ्यूज मत होना। स्त्रियां घर में खाना बहुत अच्छे से बना के रखती हैं। जो पिशाच होते हैं, आप तो ऐसे याद कर लेना, शा से हो जाएगा निशा, शा से निशा, निशा मतलब रात्रि। तो ये पिशाच रात्रि में फ्रिज का खाना खाने आते हैं। अब यहाँ पे ये पिशाच खड़ा है, बढ़िया खाना खा रहा था रात्रि में। अब उनके घर की एक महिला आ गई, उसने देख लिया तो पिशाच डर गया, छुप गया जाके, कहीं मुझे देख ना ले, मुझे मार ना डाले, है ना। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा कहानी बताया। अब देखो, महाशनम बहुत ज्यादा खाना खाने वाला रहता है, इसीलिए तो रात में खाना खा रहा है आगे, क्योंकि रात्रि में विचरण करते हैं पिशाच। ठीक है, स्त्रीणाम स्त्री रहस्य कामम, अब याद हो गया, स्त्रियां खाना बनाती हैं तो स्त्री रहस्य कामम हमने याद किया। अशुचि शुचि दूषणम, इसका उल्टा हमने कहा पढ़ा था, वारों में शुचि 80 रखती है, अशुचि से द्वेष रखते हैं। अब देखो पिशाच में कितना गंदा दिख रहा है, मतलब इसको अशुचि अच्छी लगती है, शुचि से द्वेष करता है।
भीरु भी शक्तिशार, इसीलिए मैंने आपको याद कराया। स्त्री आई, उसने देखा पिशाच खाना खा रहा, वो जल्दी से छुप गया, डर गया, बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। इसीलिए आपको नहीं डरना, क्योंकि आपसे ही पिशाच डरते हैं। ठीक है, भीरु भी शक्तिशार, विकृत विहार आहार, जो विकृत प्रकार का खाना वाना खाते हैं, आहार विहार विकृत ही करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया पिशाच। नेक्स्ट आता है प्रेत सत्व, तो भूत प्रेत से याद करेंगे। आहार कामति, ये भी खाना बहुत खाता है, आहार की कामना करता रहता है, लेकिन ये महाश्रम करके आया था। दुखशीलापचारम स्वीयकम, स्वीयकम मतलब होता है कि दूसरों के गुणों में दोष देखना, ये भी स्वीयक था। और कहां पर था, हमने कहां पढ़ा था, वो यमराज जैसा चित्र बना था, है ना, मैं आपको बता दूं, स्वीयक ये वाला महिषासुर में पढ़ा था। असंविभागिनम, संविभागिनम कहा था, जो कार्यों का विभाग कर देता, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ब्रह्मा जी में। यहाँ पर भूत प्रेत में क्या होता, असंविभागिनम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनको ऐसा कुछ नहीं पता। तो देखो ऐसा होता है ना कि जब भूत बन जाते तो कुछ याद नहीं रहता, तो वो सभी को डराते, खुद के बच्चे को भी डरा देते, क्योंकि उनको नहीं पता रहता ये मेरा है, ये कौन का है। ठीक है, तो असंविभागिनम, जो भूत प्रेत होते हैं वो सभी के साथ एक समान व्यवहार करते हैं, और अकर्मशील, काम वाम कुछ भी नहीं करते। तो बोलते ना भूत ही है, वो कुछ करता ही नहीं है, तो भूत की संज्ञा बोलते ना जो काम नहीं करता। ठीक है, अति लोभ, बहुत ज्यादा लालच होता है। दुखशीलापचार, उनको भूत की जो योनि होती है उसमें बहुत दुख मिलता है, तो बोलते यज्ञ यज्ञ करा दे तो वो तर जाएंगे, ऐसा बोलते हैं ना। तो दुख किसको मिलता है, भूतों को मिलता है। नेक्स्ट आता है सर्प सत्व, क्रुद्धम शूरम, अभी हमने शूरम धीरम पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था ना वारुण सत्व में शूरम धीरम, जब बहुत ज्यादा पानी बहता है तो शूर दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे बहता कम रहता है। यहाँ पर क्रुद्धम शूरम, जब सांप बहुत ज्यादा गुस्से में होता तो एकदम शूर दिखाई देता है, लेकिन जब गुस्सा नहीं करता तो ऐसे ऐसे चलता रहता है, तो वो हमको डरपोक दिखाई देता है ना। तो क्रुद्धम शूरम अक्रुद्धम धीरिम तीक्ष्णम आयास बहुलम, अब ये क्या है, आयास है ना, एक प्रकार का आयाम है, इस प्रकार से बैठता है, तो बहुत ज्यादा कवरेज करके बैठ रहा है। ये मैं पूरा आपको कोट से पढ़ा रही, उसका हिंदी मीनिंग ये नहीं है। ठीक है, तीक्ष्णम आयास बहुलम, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होता है और आयास बनाकर बैठता है। सस्त गोचरम, गोचर मतलब क्या हो गया, हमारी आंखों के सामने जल्दी से निकल के भाग जाता है। आहार विहार परम, ये भी खाना वाना, कटोरी में दूध रखते हैं ना, पीता है उसको, आहार विहार पर। नेक्स्ट आता है शाकुन सत्व, तो शाकुन में शकुनी ले लिया, शकुनी मतलब एक प्रकार का पक्षी। तो पक्षी क्या होता है, खाने पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है, खाना ही खाता रहता है, तो आहार विहार परम और अनवस्थित रहता है। अब ये वाला खा लिया, मन नहीं लग रहा, दूसरा खा लो, तो क्या होता है, अनवस्थित रहता है। ठीक है, और अनुसक्तम कामम, तो काम में मैथुन में अनुसक्त रहता है। अनुसक्त कामम पूछे तो आप ये लखाना, बाकी मैथुनम परम करके आएगा, वो पाशों में आएगा। ठीक है, तो काम में मैथुन में ये क्या आसक्त रहता है। नेक्स्ट आता है तामस प्रकृतियां, तासे तामस, तासे होता है 3। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाशव, तो पशु, पशु कोई भी पशु ले लो, क्या कर रहा है ये पशु, खा। अब ये आहार विहार से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सभी में आया हुआ है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जो स्पेसिफिक चीजें होती हैं, जुगुप्सी हो गया, मैथुनम परम हो गया, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, निराकार शिष्णु मेधसम, अब इसमें क्या है, मेधस, बुद्धि नहीं रहती। पशु क्या होता है, बेचारे उनके पास बुद्धि नहीं होती, अगर उनको कोई निराकर मतलब कोई उनको खाप पहुंचा रहा है, उसका वो निराकार नहीं कर पाते हैं, अपोज नहीं कर पाते। रोड पे चल रहे हैं पशु, गाड़ी चला के चल दिए उनके ऊपर, बेचारों को नहीं पता होता, तो अपने पर आई हुई विपत्ति का निराकार नहीं कर पाते, उनमें बुद्धि नहीं होती है, मेधसम। जुगुप्सी, निंदनीय आहार आचार करते हैं, तो जुगुप्स चिकित्सा आपने सुना होगा, राजक्षमा में देते हैं,
उसमें किसी और का मांस दिया जाता, लेकिन उसको झूठा बना के किसी और का मांस खिला देते हैं, ऐसा होता है। तो उसमें पशु पक्षी यूज किए जाते हैं ना जुगुप्सी में, तो यहाँ पर क्या है, पशु। याद कैसे कर लिया हमने, जुगुप्स चिकित्सा में पशुओं का यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैथुनम परम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथुनम परम पाशव में है, अनुशक्ति कामम अजसम किसमें था, शकुनी में। और नींद बहुत ज्यादा लेती, तो आपने माहिश को, भैंस को देखा होगा, सोते ही रहता है, ठीक है। तो स्वप्न शीलम यहाँ पर था, स्वप्न आयास बहुलम कहाँ पे था, सपने में शादी के सपने देखता था, कहां पर, अपन ने राक्षस रावण में पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट आता है मात्स, मतलब मछली, हाथ लगाओ डर जाती है, ऐसे ही होता है ना, हाथ लगाने से डर जाती। भीरुम बुधम, कैसी रहती है, डरपोक रहती। अबुधम, बुद्धि इसमें नहीं होती है। क्रुद्धम, अपन ने क्या पढ़ा था, शूरम क्रुद्धम अक्रुद्धम भीरु, सर्प में पढ़ा था। यहाँ पे भीरु मतलब डरपोक होती, हाथ लगाओ डर जाती। ये कहानी है, कहानी क्या पोयम हिंदी राइम्स में आता है। आहार लुब्धम, जैसे अपन कुछ खाना डालते हैं मछली के लिए, वो जल्दी से आके खाने को पकड़ लेती है, तो क्या है, आहार की ओर लुब्ध हो रही है। अनावस्थित, मछली की आंख इतनी ज्यादा अनावस्थित होती है, एक सेकंड में कितनी बार हिल जाती है, तो अवस्थित नहीं होता है। शरणशीलम तो ये काम, हमेशा पानी पीने की इच्छा रहती है, पानी में तो रहती है ना। शरणशील, इधर उधर बहने का काम भी कौन करती है, मछली ही करती है। हमेशा अनवस्थित रहती है, बहती ही रहती, शरण उसका होता रहता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है मात्स्य। नेक्स्ट आता है और लास्ट आता है वानस्पत्य। तो वानस्पत्य में ये फोटोसिंथेसिस की एक फंक्शन होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कि सूर्य के प्रकाश में ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। तो आलसी है, एक जगह तो बैठे रहते, ऐसा नहीं कि आज पेड़ आपने यहाँ पे देखा, कल आप उसको कहीं और देख लो, एक जगह है, आलसी है। केवलम अभिनिविष्टम आहार है, केवल आहार पर ही निर्भर रहता है, केवल आहार पर, उसको कोई मालपुआ पूरी बना के नहीं खिलाता, ओनली प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना आहार खुद बनाता है। सर्वबुद्धि अंगहीना, उसमें ना तो बुद्धि होती है, ना ही उसमें हाथ पैर होते हैं, बुद्धि और अंग से विहीन होता है, एक पेड़ की तरह, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको थोड़ा इमेजिनरी ही पढ़ाया है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है कुछ कुछ वो भी बताया है, आप बुक से और पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा, इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेम टू सेम हम ऐसा ही ट्रिक से आपको क्लास में भी पढ़ाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास, जो कि अभी हमारी रेगुलर चल ही रही है बैच, तो पीजी आरवे प्रोजनम जो ऐप आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।